रुको, इसे अग्नि मत दो। ये फूल अभी खिलने से पहले ही सो गया है। एक शाम थी जब गंगा के किनारे की हवा में उदासी की जगह एक गहन शांति छाई हुई थी। सूरज डूब रहा था, लेकिन उसकी लालिमा आज पानी पर नहीं बल्कि किसी अज्ञात दुख पर फैली हुई लग रही थी। भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर एक पीपल के नीचे बैठे थे। उनकी बांसुरी आज भी मौन थी, जैसे वो किसी अनकही पीड़ा को सुन रही हो। तभी आकाश से एक मधुर लेकिन भारी स्वर गूंजा, नारायण नारायण। लेकिन आज वो स्वर उदास था, जैसे कोई पुराना मित्र कोई अनसुलझा प्रश्न लेकर आया हो। देवर्षि नारद प्रकट हुए। उनकी वीणा आज बेसुरी लग रही थी। चेहरे पर वो चिरपरिचित जिज्ञासा नहीं बल्कि एक गहरी व्यथा थी। वे कृष्ण के समीप बैठ गए और बिना किसी भूमिका के बोले, केशव, आज मैंने वो देखा जो मेरे हजारों वर्षों के ज्ञान को चुनौती दे रहा है। एक और मैंने देखा, एक वृद्ध की चिता जल रही थी। अग्नि ने उनके शरीर को राख किया और सबने कहा, आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन उसी घाट के कोने में एक युवा मारो रही थी। उसकी गोद में 2 साल का बालक, वो फूल जैसा कोमल, निर्दोष। लोग कह रहे थे, इसे जलाना नहीं, मिट्टी में सौंप दो। माँ की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन अग्नि को वो बच्चा नहीं सौंपा गया। क्यों प्रभु? अगर अग्नि मोक्ष का द्वार है तो उस नन्हे के लिए वो द्वार क्यों बंद? क्या उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं चाहिए? या अग्नि भी उसकी मासूमियत से डर जाती है? कृष्ण ने धीरे से मुस्कुराया। वो मुस्कान करुणा से भरी थी। उन्होंने कहा, देवर्षि, तुम जो अन्याय समझ रहे हो वो सृष्टि का सबसे कोमल नियम है। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो त्रेता के उस काल की है, जब देवता भी धरती पर विचरते थे और मंत्रों की शक्ति से पहाड़ हिल जाते थे। कृष्ण ने आंखें बंद कीं और कथा शुरू की। बहुत पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक आश्रम था, ऋषि विश्वामित्र का नहीं बल्कि एक कम ज्ञात लेकिन महान तपस्वी ऋषि सूर्यत्पा का। उनका नाम सूर्यत्पा इसलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने वर्षों तक सूर्य की किरणों में एक पैर पर खड़े होकर तप किया था। उनकी क्रोधाग्नि इतनी प्रचंड थी कि आसपास के वन में पशु पक्षी भी उनके सामने नहीं टिकते थे। लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, नाम रखा गया आदित्य। वो बालक ऐसा था जैसे सूर्य का एक छोटा सा किरण टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। उसकी हंसी से आश्रम में रोशनी फैल जाती और ऋषि सूर्यत्पा का कठोर हृदय पिघल जाता। वे कहते, ये मेरा अमर पुत्र है, मेरे तप का फल, मृत्यु भी इसे छू नहीं सकती। लेकिन समय और नीति किसी के अहंकार को नहीं देखते। आदित्य जब 4 वर्ष का हुआ, एक सर्द रात को अचानक उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। आंखें खुलीं, लेकिन जीवन की चमक गई। ऋषि ने अपनी सारी सिद्धियां लगा दी, महामृत्युंजय का जाप, दुर्लभ जड़ी बूटियां, देवताओं का आह्वान। लेकिन कुछ नहीं हुआ। बालक की सांसें थम गईं। ऋषि का शोक क्रोध में बदल गया। उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर अग्नि की उपासना की, आज मेरे पुत्र को अग्नि ही मोक्ष देगी। उन्होंने आश्रम के पास एक विशाल चिता तैयार की, चंदन, कपूर, घी से सजी। मंत्र पढ़कर अग्नि प्रज्वलित की। लपटें उठीं, लेकिन जैसे ही वो आदित्य के शरीर के निकट पहुंची, वो ठहर गईं। लपटें नाचती रहीं, लेकिन बालक को छूने से इनकार कर दिया, जैसे कोई माँ अपने नवजात को आग से बचाती हो। ऋषि ने बार बार प्रयास किया, अधिक घी डाला, अधिक मंत्र बोले, लेकिन अग्नि हर बार रुक जाती। चिता जल रही थी, लेकिन बालक का शरीर ताजा, कोमल, बिना किसी क्षति के। चारों ओर मौजूद ऋषिमुनि स्तब्ध थे। कोई बोला, क्या ये कोई शाप है? कोई बोला, अग्निदेव क्रोधित हैं। ऋषि सूर्यत्पा का धैर्य टूट गया।
उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे अग्नि, अगर तू मेरे पुत्र को नहीं जला सकती तो तू पवित्र नहीं रही। मैं तुझे श्राप दूंगा। तभी एक प्रचंड प्रकाश स्तंभ उठा। स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनका रूप भयंकर था, 7 जिह्वाएं लपटें आकाश छू रही थीं। लेकिन उनकी आंखों में क्रोध नहीं, विनम्रता थी। उन्होंने कहा, रुकिए महर्षि, अपना तपोबल क्रोध में मत गवाइए। मैं जलाता हूं, लेकिन क्या जलाता हूं? अशुद्धि को, कर्मों की परतों को, मोहमाया के बंधनों को। जीवन में जो मनुष्य जीता है वो पाप पुण्य कमाता है। झूठ, क्रोध, लोभ ये सब आत्मा पर चढ़ जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से चिपकी रहती है। तब मैं उस बंधन को तोड़ता हूं, शरीर को भस्म करके। लेकिन इस बालक को देखिए। अग्निदेव ने आदित्य की ओर इशारा किया। इस नन्ही आत्मा ने अभी जीवन का पहला पृष्ठ भी नहीं पढ़ा। इसमें मैं का अहंकार नहीं जागा। न द्वेष, न मोह, न कोई पाप, न कोई पुण्य का बोझ। ये शरीर नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्मा का स्पर्श है। कुंदन पहले से शुद्ध है, उसे आग में क्यों डालूं? अगर मैंने इसे छुआ भी तो ये ब्रह्महत्या के समान पाप होगा। ऋषि सूर्यप्पा की आंखों से आंसू बहने लगे। अग्निदेव ने आगे कहा, ये बीज है महर्षि। बीज को आग में डालोगे तो राख बनेगा, लेकिन धरती में बोओगे तो वो विश्राम लेगा, जड़ें फैलाएगा और नए जीवन के रूप में फिर खिलेगा। इसे मां धरती की गोद में सौंप दो। वो इसकी असली मां है। ऋषि का क्रोध पिघल गया। उन्होंने चिता बुझाई। बालक को गोद में उठाया, जैसे जन्म के समय उठाया था। वन के सबसे शांत स्थान पर गए। हाथों से गड्ढा खोदा, न कब्र बल्कि एक पालना। बालक को लिटाया, माथा चूमा और मिट्टी डाली। लगा जैसे वो बीज को सुरक्षित रख रहे हों। कृष्ण ने कथा समाप्त की और नारद की ओर देखा। देवर्षि, इसीलिए सनातन में 2 प्रकार के प्राणी अग्नि से परे हैं, परम सन्यासी और अबोध शिशु। सन्यासी ने जीवित रहते ही मैं को अपनी तपाग्नि में होम कर दिया। उसका शरीर अब मंदिर है, मंदिरों को जलाया नहीं जाता। और शिशु, वो अतिथि है जिसने अभी कर्मों का बैग ही नहीं खोला। उसमें ईंधन ही नहीं तो अग्नि क्या जलेगी? दोनों को धरती की जरूरत है, एक को विश्राम के लिए, दूसरे को नए जन्म की तैयारी के लिए। नारद की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हे केशव, आज समझ आया। जब कोई माँ अपने बच्चे को मिट्टी में सौंपती है, वो रोती नहीं, क्योंकि वो जानती है उसका फूल मरा नहीं, बस सो गया है। धरती माँ उसे फिर से जगाकर लौटाएगी। और दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नन्हे फरिश्ते को धरती की गोद में जाते देखें तो शोक मत करो। याद रखो, मासूमियत वो पवित्रता है जिसके सामने अग्नि भी सिर झुकाती है। वो आग से नहीं जलती, वो धरती में संजोई जाती है, ताकि एक दिन फिर खिल उठे।